अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। गुज़श्ता साल यानी कि जो भी साल का आखिरी दिन है, जब आप देख रहे होंगे, जब अनकट वर्जन आ गया होगा तो यही साल होगा। बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे हमें देखने को मिले और बहुत सी अच्छी ख़बरें भी मिली। तो सबसे पहले एक अच्छी ख़बर का तस्करा हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ़ करवाता चलूँ अपने साथ मौजूद जजेस को। आज हमारे साथ अतीका जी नहीं है बल्कि कोई और है, वो ये बताते हैं कौन है। मेरे साथ है नादिया खान, सादे इमाम एंड मरीना खान। थैंक यू नादिया नादिया का इस वक्त पेपर है, पढ़ाई कर पेपर है। नादिया आपने तैयारी नहीं की? तैयारी मैंने की है, वो एक ने आर्टिकल शेयर किया था जिसमें हमारा शो था। जी वही तो बताने वाले हैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली कल जब मैं उठा तो मैंने देखा कि उन्होंने अपना एक इंटरटेनमेंट एडिशन निकाला, डीवा मैगजीन, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट हमारा एक एंटरटेनमेंट का मैगजीन है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन वी हैव राइट नाउ। उन्होंने पूरे साल का ईयर एंडर किया और उसमें उन्होंने बताया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कौन कौन जो है फ्लरिश कर रहा है, किसका काम अच्छा है, कौन सा एक्टर अच्छी परफॉर्मेंस दे सका, कौन सी फीमेल एक्टर जो है, सारे सब के बारे में बात हुई। तो हमें भी उन्होंने बड़ी पजीराई दी और हमें वहाँ पे रखा कि बेस्ट एंटरटेनमेंट शो जो है साल का वो क्या ड्रामा रहा है। तो उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे जजेस जो यहाँ पे आते हैं, आप सबका। हालांकि इस शो का ये मकसद नहीं है, हम एक रिव्यूइंग शो है, लेकिन हम एक एंटरटेनमेंट शो बन गए हैं। ये क्या हुआ? हमारे शो में भी मसाला है क्या? नहीं, तुम्हें क्या लगता नादिया, है? ये नहीं होता। बात होती है मज़ा सिर्फ ये कि हम अगर किसी को बुरा कह रहे हैं ना, बुरा कहना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए आपको डिटेल में उसे देखना पड़ता है। आप देखे बगैर किसी को बुरा कह नहीं सकते। अच्छा कहने के लिए यार बहुत अच्छा है, ये तो आराम से बात है। तो लोगों को ये समझ आ गई कि यार ये लोग मेहनत करते हैं, पूरे हफ्ते ड्रामा देखते हैं, उसकी डिटेलिंग पे जाते हैं, और फिर मज़े की बात, अगर कोई चीज़ कह रहे हैं ना तो किसी की तरफ उंगली उठा के नहीं कह रहे, उसको इतनी खूबसूरती से हम लोग बयान कर देते हैं कि वो बात भी उन तक कन्वे हो जाती है। जहाँ हमें थोड़ा सा स्ट्रेट होना होता है, स्ट्रेट भी बोल यहाँ पर देते हैं। ये थोड़ा सा वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसमें सिर्फ एक तस्दीक करूँगा कि हम बुरा नहीं कह रहे होते। हम जो वो ड्रामा देख रहे होते हैं उस पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप हमारा शो कंप्लीट अनकट वर्जन देखें अच्छे ड्रामों का, तो आपको लगेगा कि हम कितनी तारीफें करते हैं। हमारे जजेस रो पड़ते हैं तारीफें करते करते, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल लेवल इतना हाई हो जाता है अच्छा काम देख के। लेकिन सिर्फ वही है कि अच्छा काम होना चाहिए। मीना जी, आप क्या कहेंगी? आपको बहुत मुबारक हो, आपकी बड़ी अनथक मेहनत है। ऐसे ऐसे ड्रामे आपको देखने पड़ते जब बिल्कुल नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी आप देख रही हैं। नहीं, आई थिंक आप कोई चीज़ सीरियस अंदाज में कहें या आप हंसी मजाक में कहें, वो सीरियस अंदाज भी एंटरटेनिंग हो सकता है ना। इट्स क्वेश्चन ऑफ आप कह क्या रहे हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आई थिंक ऑल्सो एक नॉवेल्टी फैक्टर भी है, बिकॉज इस किस्म का शो जो है आई डोंट थिंक एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज मीनिंग होते हैं, लेकिन एज सम ऑफ आवर कॉलीग्स हु डोंट लाइक आवर शो कहते हैं कि either we should be retired or we should not be currently in the field. But I think जो चीज़ समझने वाली बात है कि criticism जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। बिल्कुल, उसको आप नेगेटिवली लेंगे या एटलीस्ट क्रिटिक करना, criticism is negative, क्रिटिक करना किसी चीज़ का, that's actually a positive thing, right? Because उससे सिर्फ अच्छाई निकल सकती है, उससे बुराई नहीं निकल सकती। और यहाँ हम किसी का दिल तोड़ने नहीं बैठे, और अगर किसी का दिल टूटा है तो वे वेरी सॉरी। उसको डिसएडवांटेज कोई नहीं होता, उसकी मशहूरी ही होती है। आइदर वे मैंने ये देखा है, लोगों को इतना पता चला है, टेक्निकल लोगों के नाम पता चले हैं, डायरेक्टर्स, राइटर्स और ड्रामाज इस तरह डिस्कस हो रहे हैं जो पहले कभी डिस्कस नहीं हुए। और एक ये सक्सेस ये भी होता है कि आपके दुश्मन बन जाते हैं। हम इसलिए बहुत कामयाब हैं। दो गार्ड हायर कर लिए हैं। जी, आप बहुत कामयाब जा रहे हैं माशाल्लाह। और पता है मुकर्रम हुआ क्या, अब आप किसी शो में जाते हैं ना, मतलब मैं एक दो शो इन दिनों जब आप लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, मैं बहुत मिस कर रही थी, लेकिन आप लोगों की पूरी टीम थी, आप लोगों को देख के मुझे बहुत इंजॉय मैं कर रही थी इसको।
तो मैं जिस शो में जाती हूँ पहला सवाल ही होता है आप एक शो करती हैं जिसमें ड्रामे, मैंने कहा यहाँ मतलब लोगों के पास पहला सवाल जो है ना वो अब इस शो से रिलेट होता है, तो फिर उनको बताते बताते ये बात थक जाते हैं कि भाई हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, हमारी राय के मुताबिक ये बात खुश होते हैं। हाँ। मुझे तो हर जगह कि यार वो क्या रिव्यूज कर रही हैं, हमारे दिल की बात है। दिल की बात है, ये बात तो है। दिल की बातें होती रहेंगी, लेकिन जो एक चीज़ मुझे समझ आई कि यहाँ पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेबल जजेस आते हैं और जो यहाँ पे बैठ के अपनी राय का इजहार करते हैं, ये सब बहुत दिल से कर रहे होते हैं। इसमें कोई इनको पहले से नहीं बताया गया होता, कोई पीआर इन्वॉल्व नहीं होती, बिल्कुल ऑनेस्ट होता है। मुझे नहीं पता कि आज नादिया क्या बोलने वाली हैं, सादिया जी क्या बोलेंगी, मरीना जी ने क्या सोचा हुआ है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। नाम इससे पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि खूबसूरती ये है कि जब वो खुद सामने बिल्कुल नेचुरल अंदाज में अपनी राय का इजहार करते हैं तो वही मज़ा आता है कि वो फिर एक बस ड्रामास की लिस्ट ये हमें देते हैं, वो हमारा उसमें वो इन्होंने देखा हुआ होता है, मजबूर है। और तो इसमें इनको खुद अंदाजा होगा कि कभी कभी हम तीनों की बिल्कुल जैसे आज तीनों के डिफरेंट होती है। फेवरेट ड्रामे हैं। नादिया को फरार पसंद है, सादिया जी इश्क के जुनून पे को पसंद कर रही हैं और मरीना जी सनमन नीलो नील पे। तो यही तो खूबसूरती है कि लेट्स डिस्कस, और जब ड्रामों का डिस्कशन हो तो फिर बिस्मिल कैसे पीछे रह सकते हैं। मैं तो मिस करांगी मासूमानो मैं ते मिस या करांगी। अम्मानो? अम्मा को ऑब्वियसली मासूमा की माँ ने जिस ड्रामे को ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है कि मतलब गर्दन में बल पड़ जाए, आप देख नहीं सकते। आप ड्रामा अब सब यूं देख रहे हैं आजकल। नहीं, बाकी उनके जुमले और हमारे शो से वो और प्रोमिनेंट हुई हैं कि यार ये जुमले बड़े मज़ेदार थे। जंजीबील ने जो उनको ऐसे मतलब जुमले दिए कि मैं कहती हूँ कौन सी लुगत, कौन सी डायरी में लिखे हुए थे, बड़े प्यारे जुमले, लेकिन ये कि सालों साल करोड़ों किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। तो शुरू करते हैं बिस्मिल की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू। नादिया आपसे। हाय ख़त्म हो गया है ना, मिस करेंगे। बहुत अच्छा ड्रामा, मैं तो फर्स्ट एपिसोड से इसको एंजॉय कर रही थी और परफॉर्मेंसेस एंजॉय की, बड़े अच्छे सीन्स, और ये जिस तरह ड्रामा आगे बढ़ता गया और इंटरेस्टिंग होता गया, और एंड में तो हमें समझ नहीं आता होना क्या है, कि कौन सा कोई रॉकेट गिरेगा मासूमा के ऊपर, क्या सब इतना बुरा बुरा सोच रहे थे। लेकिन अच्छा ये भी था लोगों का बहुत ख्याल कि जी उसको ऊपर कोई कुदरती कोई उसके साथ बुरा होगा, मर जाएगी या गॉड फॉरबिड बच्चे को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन इन्वॉल्व थे इसमें कैरेक्टर्स, जो बुरा इसके साथ हुआ वो टीटी ने किया, और मुझे तो अच्छा लगता है कि जी एक बना के ना ये एक पूरा प्लान उसको बर्बाद जो उसने किया, आई लव्ड इट। तो असद ने जो पूरे सीरियल में साथ दिया है, एक एक एपिसोड आधे सेकंड के लिए जो भी वो आया, वो इधर आके ना पूरा हो गया। मैं खल आखिरी सब उसको दिया होगा एपिसोड पहले कि भाई ये देख लो आगे तुम्हारा ये काम है, ये इंसेंटिव है, तो उसने कहा होगा ओके आई विल डू इट। पहले कुछ नहीं है आपका काम, आखिर में बहुत है, आप छाए में हैं इधर, ये अब आप वो नुमाइंदा चुप करके बैठे होंगे, मासूमा खड़ी होगी, सिर्फ आप बोलेंगे। उसने कहा रियली आई डू इट। तो असद का बहुत अच्छा काम था, बहुत लाइंस बड़ी मज़े की, और अभी थोड़ा सा डिटेल में और भी बात करेंगे। और असद ने एक जगह बड़ा अच्छा कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगती? हाँ ओके तुम्हें डर नहीं लगती? मैंने कहा ये क्या हो गया इसको, ये लगता से लगती, बड़ी प्यारी पे कुछ ना कुछ पकड़ा जाता है हमेशा बिस्मिल में ऐसा। बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, आई एम हैप्पी विद द एंडिंग। मुझे अच्छा लगा जब वो बच्चा जब वो टीटी से डरता होगा तो डर लगता होगा, जब वो रेहाम से डरती होगी तो लगती होगी। एंड में कुछ इतने लाइन से उसने कहा लगती हो गया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ मैं आऊँ जो ट्विस्ट क्या था कि जी बच्चे को सॉरी दोबारा से, जो इंटरेस्टिंग था कि जी बच्चा उसने ले लिया, उसने कहा मैं रेहाम को दूंगा एज कॉम्पनसेशन ऑफ मूसा। इस पे आप थोड़ा सा तो होते हैं कि शायद वो कह दे ओके मे बी यू नो चलो हमारी कुछ ज़िंदगी का मकसद हो जाए। नहीं, उसने तो ऐसी सुनाई है उसको, बल्कि कहा कि भाई तीसरा इश्क भी कर लेना, अगर चैन ना आए ना तो भी थर्ड भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन आई एम गोइंग। उसने खुला दे दी, टीटी ने मासूमा को तलाक दे दी, पैसा ख़त्म खाना हजम। तो बड़ा अच्छा ड्रामा था, अभी डिटेल में बात करेंगे, बट इट वाज वंडरफुल। मुझे इसकी एंडिंग अच्छी लगी। मुझे इसलिए अच्छी लगी कि मुझे लग रहा था कि अगर मासूमा के साथ ही सब कुछ बुरा होने वाला है तो ताली एक हाथ से नहीं बची थी ना। तो टीटी साहब भी उतने ही इन्वॉल्व हुए थे, तो टीटी क्यों इतना हलवा खा के बैठ जाएंगे गरम गरम। ये भी सही बात तो मुझे ये बड़ी उस वक्त जैसे ये हुआ, मैंने कहा नहीं यहाँ एंड नहीं होना चाहिए, और रेहाम इतनी आसानी से इसको नहीं हुआ। मज़ा आया मुझे जब उसने कहा क्या मेरा जवान बच्चा वापस आ सकता है। मज़ा आया जब उसने कहा कि तुम तीसरा इश्क भी कर लो। मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, और नहीं होता जिसका जवान बच्चा मरा हो उसकी आंखों के सामने, कोई उस तकलीफ़ को महसूस ही नहीं करता। वो
बाप हो के नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि उसने उतने दिन उसको मिस कर दिया, उसकी तमाम फीलिंग्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो बहुत अच्छी एंडिंग थी। इसके लिए तो खुदा की कसम ये ले, ये और ये इसलिए कि बहुत दफ़ा मैंने बहुत इसको क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन आप यकीन माने ये एंडिंग देख के ना राइटर जी आपने हमारा दिल खुश कर दिया, क्योंकि बुरा करने वाले के साथ बुरा होना चाहिए और ये लोगों को दिखाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप चौथा और तीसरा इश्क करेंगे तो ही कामयाब होंगे, पहले इश्क ने अच्छा सबक दिया, आगे बात करेंगे। मरीना जी तो आई वॉज हैविंग अ चैट विद कॉलीग, तो उन्होंने मुझे पहले से बता दिया कि क्या होने वाला है। तो वैसे भी मेरे लिए ये ड्रामा ज़रा हल्का था ना, तो मैंने कहा चलो अच्छा बता रही है तो मैं सुन लेती हूँ। अच्छा, उनको नहीं पसंद आया, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ये कर दिया और ये कर दिया, वो कर दिया। सो व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग इट, मेरे माइंड में एक प्री कंसीव्ड आइडिया था। हाँ, जो 2-3 चीज़ें मैंने सोचा हुआ था कि ये लड़का जिसने अब असद ने जो ज्वाइन किया है कंपनी, ये तो आई वॉज 100% श्योर ये बदला लेने के लिए किया, बिकॉज मुझे पता है कि उसकी जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी मासूमा से, जब वो उसके साथ बदतमीजी करती, उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल गया था कि बस अब ये औरत जो है मेरे लिए मर गई है, ये औरत मेरे लिए कुछ नहीं है, इसने मेरी माँ को इंसल्ट किया, मुझे इंसल्ट किया, तो ये मेरे लिए कुछ। सो आई न्यू दैट, सो आई एक्चुअली लाइक्ड, it's got its problems which we'll discuss, but I actually liked the way they wound it up. If anything, मुझे मासूमा का एंड देखना था उसी मोहल्ले में, वो चीज़ एक मेरे लिए रह गई थी, because it obviously नुमान is the biggest star to have लूज एंड छोड़ा है, हो सकता है इसका पार्ट 2 है, बिस्मिल पार्ट 2 भी आ सकता है, आ सकता है। पोटेंशियल है इसमें। तो फिर जब मैंने दूसरी दोस्त से बात की, उसने कहा कि यार इसमें तो कुछ नहीं है, बच्चा इसके पास है, माँ तो मासूमा ही है, सारा कुछ इसके पास ही आना है, इसका मतलब है माँ इन्वॉल्व रहेगी। सो व्हाट रियली इंजाम क्या था। हाँ, कुछ अर्से बाद वो दोबारा बना ले उसको, जो अम्मी नई नसीहतें करें और वो फिर संभालेगा बेबी। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब वो कहता है ना कि तुम चले, we'll talk about it when we talk about so for me it was, I think if it's the last 2 episode, I'm going to give it a 1 thumbs up. Okay, 1 thumbs up. अब बात कर ली जाए राइटिंग की। नादिया। हाँ तो भाई, ताला लाऊं या जंजीर? बताओ भाई क्या चाहिए, ताला या जंजीर? चाबी। जी। इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। आप ये ताला और जंजीर का मतलब क्या था और बंद क्या करना? यही तो पूछना चाह रही ताला किसको लगा? ताला लगाना किसको है? मासूमा पे आपका इशारा है। बड़ा मुझे लाइंस बड़ी अच्छी लगी। आई लव जंजीबील्स राइटिंग। सीधी बात बता दूं, मुझे उसके जुमले हा कड़क और मज़ेदार, बहुत मसालेदार। अब मैं ज़िंदगी भर के लिए मुझे याद हो गया कि हमारा जैसे कि बिस्मिल ड्रामा देख के इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लग रहा है, जैसे पिता पानी हो गया। तुम तो घर में भी इस्तेमाल करो। मैं घर में भी 4-5 किया। फैसल वाज लाइक, ये कहाँ से तुमने सुना है? मैं कहा जंजीबील सिखा रही है मुझे सारे मुहावरे। काश मैट्रिक में पता होते तो कितने और नंबर आ जाते, लेकिन मैंने जंजीबील से बहुत कुछ सीखा है। आज पर्पल दुपट्टा पहन के नादिया ने सबका पित्ता पानी कर दिया। जी, मतलब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मतलब ठीक है, इसका जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है। शुगर पित्ता पानी पित्ता जामनी नहीं हुआ। तो ये मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनके मतलब ठीक होते हैं, सुनने में डर्टी लगता है, जरा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बात सही होती है। ऐसे बहुत हमारे जुमले जो अब ऐसे सदी में अजीब से लगते हैं, तो हम सोच के बहुत बोलने लगे। पहले कोई बॉदर ही नहीं करता था। अच्छा, वापस आ रहे हैं तो तुम्हें डर नहीं लगती। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि टीटी की सारी जिम्मेदारियां ज़ुहैब पूरी करने लगा। तो उसके बाद मासूमा पड़ गई। मतलब उसको हुआ कि यार केयर तो ये मेरी कर रहा है, हॉस्पिटल ये मुझे लेके जा रहा है, जिसने उसने ट्रैप किया ना सारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या उसकी बीवी और माँ इन्वॉल्व थे? नहीं, वो इन्वॉल्व नहीं थे। वो इन्वॉल्व नहीं थी, तभी तो असली लास्ट हो के रही थी। एक्सप्रेशन लिए उससे थे। सही हुआ, क्योंकि वो बेइज्जती ना होती तो इसने ट्रस्ट नहीं करना था। इसने कहा कि अब भी इसको मैं पसंद हूँ इसकी बीवी से ज़्यादा। तो वहाँ आई थिंक जाके ना इंटरेस्टिंग सॉरी भी करवाया ना कि अपनी बीवी से, जो कि मुझे बड़ा ऑड लग रहा था कि ये क्यों करवा रहा है सॉरी। हाँ, इसने कहा कि मैं इतना इसको कर दूं कि
मान जाए, पक्की हो जाए, इसको, पक्की हो हाँ, जाए। इसको ट्रस्ट आ जाए कि आई स्टिल केयर फॉर हर, और ये मुझे ट्रस्ट करके और ईरान में इन्वेस्ट कर दे। RNR, RNR। हाँ RNR, रहमान Rest का in नाम था। अच्छा, मज़े का जो डायलॉग था सबसे प्यारा, जब फ़ोन आता है और पता चलता है काका हुआ है। हाँ तो काका पे TT अब कैसे बताए कि भी मेरा बेटा हुआ है। तो कह रहा है रेहाम को रेहाम मासूमा को काका हुआ है ना। काका बेटा तो हुआ है, यूज किया था। मासूमा को मैं, बेटा हुआ मुझे है। अच्छा लगता है लफ्ज़ काका। अच्छा, okay. साउंड्स बेटर। अगर वैसे जंजीबिल काका कहती है ज़्यादा प्यारा ना लगता। आई लव काका। तो बेटा हुआ है, बेटा मसाला, यही तो फ़र्क है ना। Anyway, उसके बाद क्या किया, उसके बाद बेटे का मसाला। ये लफ्ज़ सुनने में, काका मसाला है और जंजीबिल बेटा स्टाइल, बेटा है। एक्सक्यूज मी, जंजीबिल अभी कहती होंगी हाँ कह तो सही रही है, अभी मैं नोट करती हूँ अगले ड्रामे में काका होगा। नॉट बेटा। थोड़ी सी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, आपने इतना मुझे इतनी जुमले दिए, गिफ्ट किए, मैं भी आपको दे रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ, मज़े की बात है कि जैसे इसने बोला ना, म्यूजिक आ गया, टन 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 टन, शादी आने वाला ना, और शादी वाला म्यूजिक। वो म्यूजिक ने जो जान डाली है उन लाइंस में, ऐसे ऐसे देख रहा है, फिर कह रही हूँ तुम्हारी मोहब्बत को तो उसने अमर कर दिया, यंग बॉय, बेबी बॉय। तो वो सीन बड़ा मजे का था। मुबारक हो मासूमा को बेटा हुआ है। और म्यूजिक, आहा, बेस्ट प्लेसमेंट थी ना म्यूजिक की तो उस वक्त। कितनी सीरियस सिचुएशन, और उसमें म्यूजिक ने उठा दिया उस सीन को। आई लव्ड इट। तो उसके बाद जो कन्फ्रंटेशन हुई, जब TT गया है मासूमा को फाइनली तलाक देने, उसके बाद बच्चा उठाने, और वहाँ जो उसने बोला है कि तुमने मारा है मूसा को मेरे हाथों, मरवाया है, बहुत ज़बरदस्त था। और उसका शॉक था, आई बीट यू इन योर बिजनेस, और फिर बेइज्जती बेचारी की हो गई। ओए होए होए होए। तो कुछ और ट्रीटमेंट के हिसाब से गड़बड़ हुई अम्मी है ठीक इससे। कह रही थी कि ना सारे पैसे इन्वेस्ट करो वहाँ पे। असल में देखे तो सबसे समझदार जो कैरेक्टर इस ड्रामे में ना मम्मी थी। मम्मी को शुरू से आखिर तक पता था क्या होना है, क्या हो सकता है, एंड शी वाज राइट। अगर वो माँ की सुन लेती तो इतना नुकसान ना होता, लेकिन नहीं सुनी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं तलाक दे के ले आया हूँ बच्चे को अपने पास, और फिर सारा वो सीन एंड एवरीथिंग। लाइंस बहुत अच्छी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे एक और अच्छा, हाँ, हमारा रिव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि असद ने रिव्यू कर दिया है। हाँ, पूरा रिव्यू ड्रामा था। उससे पढ़े। मैंने एंड में मैं डायरी लेके बैठी, मैं कहा चलो जी मैं क्या करूँगी अब कल। सब तो असद ने बोल दिया। असद ने सीन में डायलॉग नहीं बोले, रिव्यू दिया है। हाँ, एंड में उसको कहना चाहिए था हर हफ्ते देखिए क्या ड्रामा है। पूरा रिव्यू था वो सीन, डायलॉग्स वर जस्ट एन रिव्यू। और लास्ट लाइन असद की बेहतरीन थी कि जो शख्स अपनी एम्पायर बनाना जानता है तो उसको बचाना भी जानता है। तो लवली राइटिंग, 9 से लीड कर रही हैं सादिया जी। इतना डिटेल रिव्यू के बाद अब क्या बचा है। एक एक लाइन पे नादिया ने इतने मजे से बताया है, बिल्कुल सही। मैं करके दिखाती हूँ, जो बोल के नहीं बताती, मैं करके कहती हूँ, वो दिखाती जो हूँ। काका नहीं था ना, वाकई उस काके को हमने मिस किया। लेकिन वो जुमला जिस तरह कहते हैं ना, आर्टिस्ट नज़र आता है उसमें, तो वो बड़ा अच्छा रोक के नुमान एजाज ने बोला, क्योंकि है तो वो किस उसमें बताया कि यार, तो मज़े तो कहता है कि वो मासूमा को बेटा हुआ है। तो वो बड़े मज़े से बहुत, क्योंकि जब औरत फैसला कर लेती है ना, फिर उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि वो तो सोच चुकी थी मुझे अब इस बंदे के साथ रहना ही नहीं है, बेटा हो बेटी हो ना हो, रहे ना रहे। रेहाम ने कहा कि पहले तलाक करवा दूं फिर खुला लूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ये भी नहीं शायद था। ने सोचा हो। अच्छा, मुझे ये लगता है जब किसी आपके किसी के हस्बैंड की शादी हो, वो तब तक रियल नहीं लगती जब तक बच्चे की खबर ना आ जाए। मुझे लगता है कि उस वक्त जो फाइनल स्टैम्प लगती है ना, कील जो लगती है ना आपके दिल पे और रिश्ते पे, दैट प्रूव्स एवरीथिंग कि ये खत्म हो गया ना। मोहब्बत थी, प्यार था, लस्ट था, जो भी था, लेकिन बच्चा होने से जो है ना, आई थिंक वो खबर मार देती है, मार देती है। तो वहाँ उसने बड़े ही कमाल तरीके से वो उसे मुबारकबाद देती है और निकल जाती है। सीन कमाल किया जब ये घर आता है, कन्फ्रंट करता है, बहुत अच्छी एक्टिंग दोनों ही की। मैं तो हैरान थी। सेकंड लास्ट एपिसोड के लिए तो लोगों के बड़े रिव्यूज़ आए थे कि आधा
पूरी जो एपिसोड थी, आधी एपिसोड पेट पे हाथ फेरते थे या सर पे हाथ रखे टीटी के गुजर गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, इतने फ्लैशबैक थे, इतने फ्लैशबैक थे। जबकि इनके पास बहुत सारी चीजें थी राइटर के पास कि उसको आप और भी बिल्डअप दे सकते थे, चीज़ों को कर सकते थे, लेकिन या तो वो सांसें फुलाई जा रही थी, पेट पे हाथ फेरे जा रही थी, या मैंने कहा अच्छा चलो फिर इन्होंने लास्ट एपिसोड के लिए ही चीज़ें रखी हैं। और लास्ट एपिसोड में भी ऐसा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो था वो मेरा ख्याल है कि जैसे इसने कहा ना कि उसको दिखा दिया था कि ये 2 एपिसोड पढ़ लो, इसमें ही तुम्हारा काम है, उसलिए उसने साइन कर दिया। और वो आखिरी एपिसोड पे उसने वाकई पूरा रिव्यू दिया, पूरा सीरियल उसने खोल के रख दिया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, सर आए, और वो इतना लंबा था ना क्योंकि आपको उसी पल पता चल जाता है, जब वो बैठा हुआ होता है, वो आती है गाड़ी देखती है, उससे पता चल जाता है, और वो एक उसमें मतलब देखने वाली नज़र भी अब बड़ी स्ट्रांग हो गई। तो मेरे हिसाब से ज़ंजीबिल आपने ये अच्छा स्क्रिप्ट लिखा था। आपका हर स्क्रिप्ट मुझे थोड़े अरसे बाद समझ आता है, जैसे नूरजहां थोड़े अरसे बाद समझ आया था, ये थोड़े अरसे बाद समझ आया। शुरू में मुझे ऐसा लगा था इस स्क्रिप्ट से ज़्यादा मुझे इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू थी ना, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि इसको शूट अच्छे तरीके से नहीं किया। हीरोइन हमारी बहुत खूबसूरती और बहुत प्यारी और शूट हो सकती थी, मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी, राइटिंग से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था। अभी भी यहाँ भी एंड पे भी आके मुझे लगता है कि बहुत मार्जिन था आर्टिस्टों के पास, एक्टिंग का, डायरेक्टर के पास, बनाई जा सकती थी। समझ आएगा अगर जैसे बाद में भी ऐसा ही रहेगा। लाइटिंग के हवाले से क्या, स्ट्रेट बिल्कुल फ्लैट लाइटिंग जो हम 90s की लाइटिंग देखते आ रहे थे ना, वो तो डायरेक्शन में करेंगे, अभी तो हम राइटिंग, अभी तो राइटिंग। मुझे उसी की ही प्रॉब्लम थी, इसके अलावा मुझे इस ड्रामे में कभी कोई ऐसा मसला नहीं नजर आया। तो मेरे हिसाब से 8 है। 8 हाँ। नहीं ना जी। So do you remember अम्मा's reaction जब वो कहती है अम्मा मैं अपना बिजनेस करने वाली हूँ, तो अम्मा उसको कहती कर लोगी? इतने मजे से पूछती है कर लोगी? और साहब पे क्या भरोसा। मैंने कहा है 2 सेकंड पहले तो आप कह रही थी वो आपका मुहाफिज है और आपका वो है और आपका ये है, और फिर साहब का क्या भरोसा। सो अम्मा आई थिंक डेफिनेटली वाज द हाईलाइट ऑफ दिस। ओके, सो द प्रॉब्लम्स दैट आई हैड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, मुझे रिवेंज बहुत अच्छा लगा। आई थॉट वो पूरी जो प्लानिंग थी, मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी कि मेरे लिए ड्रामा सो था, ठीक है, इट हैड वेरी, हड्डियाँ बहुत अच्छी थी, गुड बोन्स। मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर रही हूँ, जो लोग कहते हैं मुझे अंग्रेजी बहुत बोलती हूँ मैं। ये जो पूरा था, ये इसका आना और इसका, दे कुड हैव प्लेड ऑन दैट मच मोर, you know, Asad could have come in much earlier, बीवी का शक, और you know, instead of those stupid romantic scenes जो इनके दिखा दिए, उनकी थोड़ी सी ना कि पहले रोमांस है, फिर जरा सी वो हो जाती है, फिर वो शक करना शुरू, तो ये सारा कुछ दे कुड हैव स्टार्टेड थोड़े एपिसोड पहले, हाँ जरा सा पहले कर सकते थे। यस, जरा सा फोकस वहां से हट जाता, टीटी से और रेहाम से, बट आई थिंक ये सारी चीजें बीच में कुछ नहीं था, नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बीच में कुछ भी नहीं था। सो ये सारा प्लान जो है ना, अगर लेकिन आई थिंक असद ने बहुत अच्छा एक तो परफॉर्म किया। 2-3 लाइनें, एक तो ये वाला था ना जब वो कहते ये जब जो लड़ाई वाला सीन, ऑब्वियसली दैट वाज अ फैंटास्टिक सीन, जिसमें वो आके उसको इवेंचुअली फाइनल वो कहता है तुम्हारी अपनी, वो कहती ना मेरा बच्चा है, तो वो कहता है तुम्हारी अपनी तो तरबियत हुई नहीं, तो तुम क्या इसकी तरबियत करोगे। आई थॉट अगेन अ ब्यूटीफुल लाइन टू से, बिकॉज ये एक फैक्ट है, अगर आपकी तरबियत ही सही नहीं होगी, आप कैसे अच्छे इंसान बनोगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी अच्छा। फिर दूसरी चीज़ मैंने कहा, देखो हमारे मुल्क में तो 8 साल तक या 9 साल तक, 12 साल तक बेटा रख सकते हैं, हाँ, जो माँ को डायरेक्टली मिल जाता है। तो कहते हैं कोर्ट में मुलाकात, क्या कोर्ट में मुलाकात करते हैं, वो नो जो ये शौक भी पूरा करो, हाँ, ये शौक भी पूरा करो। दैट मींस ही इज रेडी फॉर दैट आल्सो, दैट ही इज गोइंग टू यू नो वही यानी वो लीगल तरीके से लेगा बच्चे को, ऐसे कोई अगवा नहीं कर रहा बच्चों को, कोर्ट में देखते हैं फिर जो भी फैसला होगा कोर्ट में। दी आई रियली एंजॉयड लाइंस। अच्छा, द थिंग्स दैट आई हैड प्रॉब्लम्स विद, वो एक तो जब वो लास्ट सीन होता है जिसमें वो रिहाम चली जाती है, आई फील दैट वो रिहाम का एंड मुझे सही नहीं लगा। आई थिंक शी वाज नॉट रिहाम, सॉरी, रिहाम का एंड तो बहुत अच्छा था, मासूमा का एंड। आई फील वी नीडेड टू सी समथिंग, आइदर हर थ्रोइंग अ फिट और गोइंग क्रेजी एंड यू नो वॉकिंग इनटू दैट, बिकॉज उसका वही था ना कि हम वहाँ जा रहे हैं वापस, ऑल्दो वो भी मुझे इतना समझ नहीं आया बिकॉज वो बार बार घर शिफ्ट कर रहे थे ना, सो वो लोकेशन का मसला था, वो लोकेशन का मसला था। लेकिन फिर भी
चलो आप कर लेते, लेकिन आई नीडेड टू सी हर आफ्टर दैट सीन कि इन दोनों आदमियों ने जिन पे मैंने इतना ट्रस्ट किया उन्होंने अच्छा फिर मेरा बच्चा, और जो उसने पूरा तमाशा बाबा, उसके बाद बच्चा भूल गई। एक दफ़ा जो उसने बच्चे को मेंशन किया when she is talking to her mother, मैं बदला ले लूँगी, मैं ये कर, not once was the child in that entire thing after the fact, after he took the child away, एक दफ़ा भी मासूमा ने बच्चे को मेंशन नहीं किया। I think that's a flaw. हर कैरेक्टर huge flaw. हाँ, फ्लॉ भी है, और मुझे लगता है कि उसे किसी उसको अपने अलावा किसी किसी का नहीं रिश्ते सोचती, वो की अपनी औलाद का नहीं सोचती। जो साथ मर गया वो आके उस पे कोई ग्रीफ नहीं कर रही, वो अपने आप को ही कह रही है उसको ये कि हम फिर से गरीब हो गए। बस वो नहीं, उसने तो बाप के मरने को कितना कैश किया। वो सही है, तो फिर वो इतना ड्रामा क्यों, मेरा बच्चा, वो ड्रामा ना करे, वो सांप के सामने वो फिर गुस्सा होना चाहिए था कि तुम कैसे ले जा सकते हो ऐसे। देन वो इमोशनल ड्रामा नहीं हो सकता था। एंड द थिंग इज व्हेन अ वुमन हैज, एंड अगेन आई हैव नेवर गिवन बर्थ सो आई डोंट नो, एंड मैं शायद बकवास कर रही हूँ, लेकिन दे योर हार्मोन्स आर, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। So there is an attachment way. हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदलती है। एक बर्थ जो है ना, ये पूरी औरत को बदल के, क्यों कहते हैं कि मौत के मुंह से औरत वापस आती है। और सेकेंडली जो अभी मरीना जी ने कहा, मैं उसको बिल्कुल सेकंड करते हुए बात कहूँगी कि देखें हर एक्टिंग के ना दो रुख होते हैं। यही जो जुमला वो कह रही है ना बार बार, जो लोग नहीं समझ पा रहे, कि जिस पे वो चीख रही ना कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा, उसको आप इमोशनली कहने के बजाय अपने गुस्से में, अपनी अना में भी कह सकते हैं कि तुम को कैसे ले जा सकते हो, क्योंकि वो तो अब अमीर भी हो चुकी थी, उसको पता था मेरा बिजनेस भी है, मेरे पास तो सब कुछ है। तो एक्टिंग के हमेशा 2 से 3 रुख होते हैं, आप जिसको किस तरह लेना चाहते हैं। तो मेरा इसमें अगेन वही वाली बात है, आर्टिस्ट काम कर रहा होता है, डायरेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो कि वो किस नज़र से अपने आर्टिस्ट से काम करवाता है। मैं जी फिर RNR रेहाम की अगर एक कंपनी थी पूरी, तो फिर बाप रेहाम और बेटा क्यों चूचू कर रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। उसने कंपनी फॉर्म की, उसने कंपनी तो फॉर्म आप कहता एक उसको दिन चलाने वाला मैं So then say it. नाम था सिर्फ, नाम था, चला वो रहा था। करता बेगम के नाम पे he said this is Reham's company. नहीं, बट ही सेड कि मैं इसका करता धरता हूँ, नाम पे उनके है नाम। ये तो बड़े लोग करते हैं, बेटी बीवी के नाम रख लेते हैं, सारा कंट्रोल अपने पास होता है। एंड ऑल्सो डू यू थिंक उसने सारे पैसे दे दिए थे, वो जो 4 करोड़ पैरे भी दिए थे वो भी सारे दे दिए होंगे? ऐसा ही लग रहा है कुछ स्ट्रेंज। हाँ, मुझे लगता है कि अभी इसके पास हैं पैसे। I think अभी मासूमा के पास कितने पैसे ये पता लगाएंगे। नहीं, देखिए उसने लिए थे 14 करोड़ एक जगह से और 22 करोड़ एक और जगह से। 65 जी के पास सारा शुरू में हिसाब 4 है। करोड़, एक घर, वो तो उसने एक दिया ना। गाड़ी, नहीं स्टील, नहीं वो तो ले लिया ना। घर दे सकता है, गाड़ी तो उसको गिफ्ट दे दी थी। नहीं वो कहते अगर घर तो उसके नाम पे था, फिर कैसे ले लिया वापस? नहीं, अगर घर नाम पे नहीं किया होगा ना। नहीं था ना उसके नाम पे, जब अगर उसके शादी के नाम टाइम पे पे तो था। नहीं हो सकता। मुझे ये बड़ा जंप लगा कि जब उसके नाम पे था शादी के टाइम, अब क्योंकि वो अपने उसके बाप से कहता है कि मैंने इतना कुछ इसके नाम कर दिया कि हाँ, वो आपकी नाम कर बेटी दिया, ये तो बहुत था। नाम फिर तो सही किया है, हुआ then था। they can't take हाँ, it. घर तो नहीं ले सकते। फिर कैसे 2 दिन में गाड़ी भी नहीं ले जा तो सकते। मेरा ख्याल है मासूमा का घर वापस करो। आखिरी एपिसोड तक भूल गए होंगे कि हमने शुरू में क्या कहलवाया। वही ना। सो मुझे लगता है कि एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन मासूमा के पास पैसे हैं अभी भी। सो फॉर मी आई वुड से द राइटिंग, आई लव द एपिसोड्स, आई थिंक इट वाज अ गुड एंड। आई थॉट एक सेटिस्फैक्शन जो मिलती है ना आपको, बिकॉज आप चाह रहे थे कि मासूमा को जरा ठिश 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 हो जाए, तो वो दैट पार्ट आई रियली एंजॉयड। आई थिंक क्राफ्टिंग एंड ऑल वाज ओके, बट आई हैड अ प्रॉब्लम। सो आई एम गोइंग टू 7। भाई गुड जॉब। और चलते हैं जी। गुड एंडिंग थी, इतनी ज्यादा जोक सरकार ऐसे सर पे हमने मारा था, वो वाला नहीं था यहाँ, फिर भी ठीक था। नहीं फिर भी फॉर समथिंग। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 22,000 हुए हैं, और बिस्मिल की लास्ट एपिसोड से जंजीबिल आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1041, 5% बनते हैं 0.5। ऑडियंस से पता नहीं क्यों नंबर नहीं दिया इस ड्रामे को, जबकि रेटिंग बहुत अच्छी है। No, everyone is talking about it. Meaning when I go out, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है। अब बात कर ली जाए S47 की, और शुरू करेंगे। नादिया, आपने वो डांस परफॉर्मेंस देखी जब बहुत मुतासिर हुई थी? मैं साथ कर रही थी, जो मैंने खुद डायरी छोड़ के मैंने भी शुरू कर दिया था डांस। बहुत वो किस खुशी में था? वो इस खुशी में था कि कंपनी बन गई है, कंपनी बन गई है। वो देखो ना, वो मिठाई लाया घर वालों के लिए असद, और इसको हुआ कि मैं तो अब
मेरी अपनी कंपनी, अब तो मैं टीटी से भी आगे जाऊंगी, मैं अब करोड़पति नहीं, मैं अब अरबपति होने वाली हूँ। मेरी देखो ना, एक औरत, एक लड़की जो जहाँ से आई है, उसके लिए ये स्टेप ऐसा होता है कि अबू धाबी में मेरी कंपनी, ओ माय गॉड, मेरी इधर भी कंपनी, लंदन में भी ऑफिस होगा। ये बहुत है खुशी से फटने के लिए। तो इट्स टू मच फॉर हर। यस, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मैं होती, मैं खुद डांस कर रही होती लुडियाँ डाल रही होती। तो वो बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा था। और इस ड्रामे का मैं बताऊँ सक्सेस में एक्टर्स की कमाल एक्टिंग, स्क्रिप्ट, लाइनें, मासूमा की माँ, डायरेक्शन से मार खाई है थ्रू आउट। यस, सबसे जो इसका वीक पॉइंट था वाज डायरेक्शन। सीन्स मिसिंग थे, कुछ जगह करेक्शन नहीं हुई जहाँ हो सकती थी। लाइंस, जॉन का जिन हो सकता था, तुम्हें डर नहीं लगती, ये भी चेंज हो सकता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? करेक्शन का तो रिवाज ही नहीं जैसे यहाँ इस ड्रामे में, जो जा रहा है जान दो। लेकिन अब डायरेक्शन के फ्लॉज लास्ट 2 एपिसोड्स में जो मुझे नजर आया, नंबर 1 आपका लास्ट सीन, क्लाइमेक्स ऑलमोस्ट, जहाँ वो उसके घर जाती है। तो बात ये कि जब एक ड्रामा इतना ज़बरदस्त हिट हो रहा होता है, फिर आप उसको रीशूट कर लो। नुमान एजाज का एक सोलो शूट किया, जिसका मास्टर से कोई ताल्लुक नहीं था, वो वहाँ सबके साथ नहीं थे। वो उनकी कोई डेट का मसला बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में फिर मसले नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आपको ही नहीं, आप, मुझे पता है कि प्रोडक्शंस पहुंच जाती हूँ सेक्टर के पास कि यार, लेकिन करना साथ है। जब इतना बड़ा आपका बस मेगा हिट हो, तो आपके ख्याल में साथ नहीं बैठे हुए थे? नहीं, वो दोबारा शूट, वो अलग से शूट हुआ है। जुहेब, मासूमा, जुहेब की माँ, बीवी, वो वहाँ थे। नुमान एजाज वहाँ नहीं थे। नुमान एजाज का किसी और टाइम पे अलग, लेकिन एंड में उठ के गुजरते हैं। नहीं, वो तो सिर्फ बहुत आसान है। थ्रू आउट सोफे पे ना ऐसे बैठे रहे, मीनिंग ऑडियंस को नहीं पता चलेगा ये, लेकिन सीन वीक होता है। मैंने खुद भी किए हैं ऐसे सीन, उसमें बस फंस जाते हैं कभी कभी, ठीक है। पर जब आपका ड्रामा इतना बड़ा हिट होना, फिर आप कहते हैं नहीं यार वो दोबारा करना है, क्योंकि इसमें एक मास्टर होना बहुत ज़रूरी था जिसमें सारे कैरेक्टर्स नजर आते हैं। इतने इंपॉर्टेंट सीन में सिर्फ नुमान एजाज के ये एंड ऑल्सो जो बैकग्राउंड था नुमान का, वो बहुत बुरी तरह शूट हुआ था। वो उससे ही पता चल गया। मेरा ख्याल है ये किसी घर में शूट मुझे ना जोड़ दिया। आप जरा सा डिस्टेंस दे देते, ब्लर कर देते, बिकॉज उस घर में कहीं भी ऐसी गंदी टाइलिंग पीछे नहीं थी। वो चीज जो थी ना, वो आपकी आंखों को, है ना, बिल्कुल। अब वो 11वें एपिसोड में, 10वें में, बीच में कहीं होता, कोई बात नहीं। लास्ट एपिसोड में नहीं, आप जान आखिरी जो है ना, कुछ सेकंड मिनटों में ये रेस में मारते हैं। यहाँ डायरेक्टर ने वो सीन जो है ना वहाँ, और ये नहीं कि नोट नहीं किया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, सीन गिरा है। असद की लाइंस एंड में जो रिव्यू हुआ, उसका पूरा एनालिसिस था, बहुत लंबा था, शॉर्ट भी हो सकता था, या तो उनको बता रहे होते जिन्होंने ड्रामा नहीं देखा। हमें भी पता है, उनको भी पता है, इतना इम्पैक्ट होता है छोटे सीन में, कम लाइंस में, मज़ेदार नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या था जी, जो एक और चीज़ मुझे बुरी लगी, बहुत इंपॉर्टेंट सीन, गुड परफॉर्मेंस, जब मासूमा से वो बच्चा लेके टीटी जा रहा है, साइलेंट कर दिया। म्यूजिक की क्या तुक थी, मुझे वो रोना क्यों नहीं रखा? मुझे उसकी पेन फील नहीं हुई, क्योंकि म्यूजिक खा गया। म्यूजिक सारे एक्सप्रेशंस, सीन की टेंशन, दिल नादान, वो चीख रही है मेरा बच्चा वापस करो टीटी, आई वांटेड टू हियर दैट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, डेड हो गई बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। कभी कभी सीन को मार देता है, और यहाँ मारा कभी कभी अक्सर। म्यूजिक तो मुझे अच्छा लग रहा है ऐश के जुनून में, जो बैकग्राउंड आता है ना, सीन को उठाता है, यहाँ आके सीन गिरा दिया। तो डायरेक्टर से यहाँ शिकायत, मायूसी हुई, अच्छा नहीं लगा, इसका भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके अलावा आखिरी एपिसोड है, सब्र करिए एक सेकेंड। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा सीन था, सॉरी फोन भी आएगा। मेरी आ रही है लाइन, हाँ, वहाँ उसको शिकायत लगा के गई है ज़ुहैब की माँ और बीवी। अब जी रेहाम ने एक लाइन दे रही है, हाँ भाई ताला दूँ या जंजीर, हाथ में मेरे फ़ोन है, हाँ अब खड़े होके बोलना है, ताला दूँ या जंजीर टीटी। फ्लाइट मोड पे अब उठा, ताला दूँ या जंजीर। क्यों भाई, क्यों, समझ आई क्या हुआ? ये किस बात की? रेहाम ने ये लाइन कहनी थी, तो उससे पहले फ्रेम में वो बस खड़ी होके आती ना। नहीं जी, पहले खड़े होने से पहले उसने हाथ में फ़ोन था, फ़ोन वो नहीं हुआ, ओह लाइट है, लाइट बंद की, फ़ोन दोबारा रखा, फिर खड़ी। तो डायरेक्टर, मसला नहीं है,
रेहाम की गलती नहीं, डायरेक्टर को कट करना चाहिए था ना, वहां से दिखाते कि जब बस खड़ी हुई वो पूरा तो एडिटर का नहीं डायरेक्टर का मसला, डायरेक्टर ने को शूट ही नहीं किया दोबारा, तो क्या करेगा? ये और अगर वो एडिट करने के बाद उसको देखना है ना कि मेरा लास्ट एपिसोड चल रहा है, सुपर हिट सीरियल है, दिखाओ कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है, मैं ठीक कर दूं, ये ठीक हो जाती। यानी एडिटर अगर पहले कट कर देता थोड़ा कम से कम शुरू दो शुरू shot से तो लिए ही होंगे क्लोज ना। नहीं हाँ, लिया ये कौन सा वो शादी से पहले निकला वो पिंपल है कि छुप ही नहीं सकता, ये हो सकता था। इतना बुरा लगा कि हाँ तो ताला दूं जंजीर। मुझे तो इस मुझे लाइन सिर्फ का ये मतलब जानना है भी ये जानना ताला है। और क्या जंजीर करे किस थे? बात के जवाब में उसने कहा था? बाद में फोन पे बताऊंगी। या आप सबको आप ग्रुप में कॉल कीजिएगा और आप मुझे मासूमा इंस्टाग्राम के पे लिए पहुंच सकते हैं मुझसे व्हाट रियली मींस, क्योंकि अनकट वर्जन के लिए बता दे। नहीं, ये मासूमा हमें के जानना लिए। है ताला और जंजीर किस लिए चाहिए था मासूमा वैसे? के लिए कि देखिए उसको जी, ताले में वैसे भी हमारे ड्रामे अब तो मुझे तो ये बड़े खुल लोग गए। अडल्ट के लोगों के लिए यही बन रहे हैं, जिस तरह के जुमले सिचुएशंस आ रही हैं, अब तो कोई ऐसी बात भी नहीं। लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या लगा, ताला जंजीर क्या बात हो रही है? हद है। सादिया जी से बात ये पूछे, क्या? आप नंबर दे, मैं सादिया से पूछता ताला और जंजीर। मतलब ये कि क्योंकि अब वो दूसरे आदमी के पीछे भी पड़ गई है, तो अब मैं ताला ला के दूंगी या जंजीर के तुम अपनी बीवी को बांधो। वही ना, मुझे भी यही ये लगा। जो है ना अक मटक्के शुरू हो गए हैं, इस तरह की वाली बात है। It was simple. अच्छा। I think समझ आई? ये इसको समझ for नहीं her. आती। आपचे ये- आपचे बोल रहा हूँ मासूम मैं। मासूम बन रहा है, मासूम ये मासूमा का मासूम बन रहा है। तो डायरेक्शन का मुझे ना ये लगा कि ये जो एपिसोड लास्ट जितना अच्छा सेकंड लास्ट में शदीद घसीटा, फ्लैशबैक, स्लो सीन्स अननेसेसरी, लेकिन लास्ट एपिसोड डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर हो सकता था, जो नहीं बना। 6 मेरा ये था कि जो राइटिंग में हमने जो बात की ना, राइटिंग में थोड़ी सिचुएशंस बनाई जा सकती थी, पोटेंशियल था स्क्रिप्ट में, एंड में आके ऐसी चीजें थी जिनकी तरफ वो लेके जा सकते थे। तो अच्छा करते ना, बहुत जबरदस्त हो लेकिन सकता। जब भी तो फ्लैशबैक डालने पड़े बढ़ाने के लिए, फ्लैशबैक ना होते एक्चुअल सिचुएशंस होती, इतनी ज्यादा सिचुएशंस नहीं हो नहीं, सकती come थी। on, that नहीं, dance नहीं, sequence was a situation, it was absolute waste of time. Yeah. Okay, लंबा fine, we dance know she's happy, हाँ। but you don't go on for like a whole scene. हाँ It's ridiculous. और म्यूजिक की प्लेसमेंट गलत, रॉन्ग म्यूजिक, गलत टाइम पे, इम्पैक्ट किल, तो काफी मसले थे भाई। सादिया, डायरेक्शन देखें, पहले दिन से ये डायरेक्शन का ही मसला चल रहा है, और सेकंड लास्ट एपिसोड तो मुझे समझ नहीं आई। वो पूरा ही ड्रामा आपने समझे, जितनी एपिसोड थी आपने फ्लैशबैक में दिखा दी, वो पूरा ड्रामा। सिर्फ उसमें एक था कि एक में वो यहाँ हाथ रख के गाड़ी में बैठी होती है, एक वो ऑफिस में बैठ के यहाँ रखा हुआ होता है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ हाथ रख लेता है, फिर वो अपनी चेयर पे बैठी हुई होती है। सिर्फ सेकंड लास्ट एपिसोड में ये चल रहा था और फ्लैशबैक चल रहे थे। लास्ट एपिसोड भाई खुदा के वास्ते इतनी डिटेल से नादी ने बताया, वो सारी बातें जो मैंने कहनी थी वो सारी कह दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। हम जब बात करते हैं ना कि राइटर ने सिचुएशन समटाइम डायरेक्टर बनाता है, और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें ब्लैंक, हमें सिर्फ लिखा हुआ एक साइड पे लाइनें लिख जाती हैं कि ये कैरेक्टर इस तरह ये परफॉर्म करना है। ये तो डायरेक्टर का काम है करवाना। डायरेक्टर ने नहीं कहना उससे कि तुमने कौन सा गाना था, आपचे 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 ये वाला मतलब यार आप हद है, आप उस सिचुएशन से खेल सकते हो। और इसमें ऐसी इतनी जगहें थी जहाँ वो देखते हैं, उसकी बीवी उसको आके देखती है, वहाँ बहुत अच्छा सीक्वेंस बन सकता था। जब ये इसकी कंपनी का वो साइन हो रहा होता है, इतने बुरे एक्सप्रेशन, मैं हैरान हूँ। माना वो छोटा कमरा था, उसको आप थोड़ा बड़ा बोर्ड रूम दिखा सकते थे, कोई और चीज़ कर सकते थे। मतलब लास्ट सीन, मुझे तो उस सीन ने मुझे लिटरली, मैं ना एज एन आर्टिस्ट मैं रो दी। मैं कहा यार ये सीन इसने जान मार के रोई है, और वो रोई है, मासूमा है। वो चीखे मार के रोई है। आपको यहाँ म्यूजिक नहीं देखे, मैं तब तक किसी की तकलीफ में नहीं तड़पूंगी जब तक मैं उसकी तकलीफ महसूस ही नहीं करूंगी। तो मुझे तो वो दिल नादाइन सुनाई दे रहा था। हाँ, वो चीज़- चीख से गूस बम्स होती है। उफ अल्लाह। मुझे एक और चीज़ थी जो कि मुझे लग रहा था कि वो होना चाहिए था, वहाँ पे एक्सप्रेशन मुझे बहुत वीक लगे जब टीटी जो है रेहाम को बताता है कि मेरा बेटा हुआ। ये एक वो पॉइंट था एक औरत के लिए कि ओ वो उधर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ज़्यादा। हाँ वो जो आपने से कहा ना कि वो शादी, वो कुछ खुशी का ही म्यूजिक लगा, वो नहीं, वो हंसी आ गई। वो आपको रेहाम की मिजरी देखनी है, आपको उसकी तकलीफ देखनी है, टूटना दिखाते थे कि एक उसकी ट्रेजेडी को आपको फील करना है कि उफ उसका बेटा हो गया, यानी कि अब सब कुछ मेरे हाथ से चल। जैसे म्यूजिक शुरू मेरी हंसी निकल गई।
ये क्या डायरेक्शन के नंबर। प्लीज ये एक्स्ट्रा म्यूजिक, बुरी राइटिंग, डायरेक्शन बिल्कुल समझ से बाहर इस पूरे सीरियल में नहीं थी। तो मेरे हिसाब से आज भी वही नंबर पे मैं खड़ी हूँ। बहुत ज़्यादा खींच के भी नंबर दूंगी तो 6 ऊपर नहीं जा। 6 गुड जॉब महीना जी। सो एवरीथिंग इज बेसिकली बीन सेड। मैंने जो एक चीज़ नोटिस की वो था कि रेहाम और टीटी का एक बड़ा अच्छा सीन था जिसमें वो सीधा बैठी हुई है पूल पे देख रही है एंड रेहाम्स आईज वर डेड। हाँ, एंड यही होता है ना कि बिकॉज आप कोई फीलिंग, द नेक्स्ट सीन शी डज, आओ टीटी देखो मासूमा की माँ और ये आए, आई मीन शी वाज चर्पी, शी हैड मेकअप, you know, out it, the thing is that when you can't get out from one मूड, तो सेकंड मूड आप एकदम से अगर आप change मिल कर- भी रहे हो तो you'd be like आओ देखो ये क्या, you know, like I feel जब again कॉल आ रही होती है, हाँ जब कॉल आती है, नहीं, जब असद की माँ और उसकी बीवी आए होते हैं, सो उससे पहले जो उसका pool पे। सीन था, it was an excellent scene, बहुत। you know, जब उसने जो कहा कि मैं वो सुन और हो गई लास्ट हूँ, मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता। ना। अब वहाँ बहुत महसूस हो रहा है उसको कुछ, वो तो खुश हो रही है कि ये आए हैं और उसकी बुराइयां कर रहे हैं। नाउ अगेन आई डोंट नो वेदर दिस वाज हर, ये एक्टर पे ओनस आ रहा है या उसको पता ही नहीं कि ये इसके बाद लगना है या इससे पहले, ये भी हो सकता है ना। और मुझे वो नहीं भी, पता कि जब कैसे वो उसका फोन आ रहा होता है तो वो जाके उसको बताती है। वो रेहाम क्यों बताएगी तुम कि फोन तुम्हारा क्यों नहीं फोन उठा रही हो जब वो कर ही रही है तो फोन। सो ये सारी वो मुझे चीजें sense जो नहीं होती बनाता हैं कुछ। ये आई फील दिस इज वेयर अ डायरेक्टर्स कम्स इन, ही वो सेव कर, बिकॉज देखिए डायरेक्शन आपके दिमाग से हुई है ना। आपने एडिटर को बताना है कि ये मैंने शॉट्स लिए हैं, डोंट मिस आउट दिस शॉट और डोंट मिस आउट दिस शॉट। आप एडिट पे बैठे हो नहीं बैठे हो ये मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें जब स्लिप होती हैं तो आई फील द डायरेक्टर हैज़ नॉट बीन और फॉर वट एवर री, बिकॉज वो अभी एक और अपना वो कर रहे हैं ना, ही इज़ डूइंग अनदर सीरियल, हाँ, अतीका जी के साथ कर रहे हैं। दैट मीन्स उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ही इज़ Edit पे बैठ सिटिंग सकें। ऑन एडिट, आइदर दैट या फिर हमारे एडिटर्स हैव टू बिकम वेरी शार्प। और ये पता ना आप, मैं एडिटर से भी कहती हूँ हमेशा, ये एक लोग कहते हैं या जिसे कहते हैं व्हेन यू आर रीडिंग, हम जब इस चीज़ की स्टडी करते हैं कहते हैं स्क्रिप्ट 3 दफ़ा लिखा जाता है। बिल्कुल। पहले लिखा जाता है, फिर डायरेक्टर उसको दोबारा लिखता है, फिर एडिटर उसको दोबारा लिखता है, फिर डायरेक्टर को उसको चेक करना चाहिए एक बार, और करते नहीं, हैं। लेकिन नहीं देखिए ना आप, वही ना कि वो तो नोट्स होते हैं ना उसके पास, हमारे एज सच इतने नोट्स हमारे जो एडीज वगैरह इतने सच नहीं, वो तो सिर्फ ये करते हैं कि अगर आपने एक फ्लैशबैक आउट ऑफ स्क्रिप्ट लिखी है तो वो नोट कर देते हैं। लेकिन एन एडिटर ऑल्सो नीड्स टू रीड द स्क्रिप्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो हमारे एडिटर्स नहीं करते। वी हैव सम अमेजिंग एडिटर्स एंड वी हैव सम कच्चा एडिटर्स। सो मैं कहती हूँ कि अब जो है ना हमारी गेम, बिकॉज देखिए ये जो साल हमारा एंड हो रहा है इस पे एक चीज़ हमको बहुत इस पे शुक्र करना चाहिए कि हमारा ड्रामा बहुत चेंज हुआ है इस साल में। अगर आप देखें हमारी जो एक शिफ्ट आई है of very intelligent writing, of very well directed plays, and even if the And writing getting the is numbers, weak, और numbers भी आए yes, हैं। and अगर आपकी writing भी weak है तो उसको आप एक elevate करके लेके गए दूसरे। So what happens is this is where your director and your editor comes into it. So now production companies or channels or everyone, I know it's a money making business और ये हम करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन आर्ट को ना भूलिए, बिकॉज अगर हम उस लेवल तक जा सकते हैं, जस्ट थिंक कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं। सो आई थिंक यहाँ जो मैं टोटली डायरेक्टर को भी ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज डायरेक्टर पे प्रेशर आ जाता है, ऑन एयर आ गया है और हमने करना है और ये भी करना है, हमने वो भी करना है, ये भी करना और है। इसका मतलब अब ये था कि नहीं मैंने पता- खुद भी डायरेक्ट कर दिया ड्रामा। हसीब ही हूँ और मैंने हसीब को और यासिर नवाज को और जितने डायरेक्टर्स को मैंने बुरा भला कहा है, मैं कहूँगी वो प्लीज़ मेरी सीट पे आके, अगर मेरा 8 o'clock का स्लॉट लगता है तो आप आके तनकीद कीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी ईजी। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, लेकिन जब खुद हो रहे होते हैं ना तो मुझे पता है। अच्छा मैं कभी कभी जब डायरेक्ट भी कर रही हूँ तो मैं कहते हैं यार उनके साथ शायद यही मसला हुआ हो, और हो सकता है, बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन अब ये मसले जो है ना प्रोडक्शन हैज़ टू फिक्स, we have to come to another level. So I will give him, I think I'll give him a 7.
just to देखिए किसी लेजी डायरेक्टर को नंबर देना, जनरली मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है वो डायरेक्टर्स जो होमवर्क करके आते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, जो वेरिएशंस देते हैं, जो नई नई चीज़ें हमें दिखा रहे हैं, उनके साथ जाती है। मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं जो भी हैं उनको बाकी अपने जो फेलो डायरेक्टर्स हैं उनका काम देखना चाहिए कि लाइटिंग कितनी तब्दील हो चुकी है, एंगल्स क्या आ रहे हैं। आपको जैसे कि फरार देखें, तनमन नीलो नील देखें, आपको डिफरेंट किस्म के फ्रेम नजर आते हैं। और प्रोडक्शन हाउस कह जी मुझे ये काम चाहिए, खबरदार मुझे अब ये तुमने सोलो वाले गेम दिए, वो वाला अपना पुराना हो गया क्योंकि अब कंपटीशन बहुत आ चुका है। अगर आपने क्योंकि बिस्मिल की ट्रीटमेंट बहुत नहीं, देखिए अगेन इट्स वेरी इजी टू सिट हियर एंड से दैट जब आपको दिन के 10 या 8 सीन करने होते हैं ना, आपके पास ये लग्जरी नहीं, ये फिर अगेन मैं कह रही हूँ ना, प्रोडक्शन एंड चैनल, दिस इज वेयर दे हैव टू कम इन। आप अगर आपको अच्छा 8 o'clock का आपको सुपर डुपर ड्रामा चाहिए, आप 3 से 4 सीन से ज़्यादा ना करें, तब आप ड्रोन भी कर सकते हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इट मेक्स नो व्हाट्स द वर्ड मनी के लिए क्या कहते हैं, नॉट इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, इट मेक्स नो फाइनेंशियल सेंस। लेकिन ये होता है कि कभी आप 5 सीन्स करते हैं बिकॉज आपके कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, कभी आप 2 सीन्स करते हैं बिकॉज आपको यू नो एक एलैबोरेट वो जगह चाहिए होती है, और कभी आप 10 सीन बहुत आसानी से कर लेते हैं बिकॉज आपके पास 2 या 3 कैरेक्टर्स होते हैं। बट टू 8 o'clock स्लॉट के लिए स्पेशली, because and now that we've seen Ishq Junoon, now that we've seen Farar, now that we've seen Kasre Jaan, kaun sa hai Karze Jaan, and we've seen these new young directors coming in with this dynamic feel and all, मैं कहती हूँ this is the time to say let's up our game, let's give these guys stuff to do। हम बुड्ढों को छोड़ दें लेकिन इनको तो आप दें ना, give them that support। ऑडिसी तो चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में 22,200 हुए हैं और एस के हिस्से में आए हैं 1495, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए हरीम फारूक की। नादिया, हरीम का बहुत अच्छा काम था लेकिन ज़ाया हुआ म्यूज़िक की नज़र नहीं, जितनी इसने जान बहुत मारी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम करें, हमने पूरा बिस्मिल देखा, अभी फाइनल एपिसोड है, कैसा लगता है? मुझे तो हरीम का थ्रू आउट काम बहुत अच्छा लगा, उसने इतनी मेहनत से काम किया है। शुरू में भी मुझे अच्छा लगा जब लोगों को नहीं समझ आ रही थी, मैं तो तब से उसका काम एंजॉय कर रही हूँ। शी इज़ डन अ वेरी टिपिकल कैरेक्टर सो डिफरेंटली, और गट्स भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी लड़कियां समझेंगी यार ये मैंने वाला कैरेक्टर नहीं करना, बहुत हो गया, मैं नहीं करना, मेरे उसका नहीं है स्टैंडर्ड का। इनके बड़े मज़े के आर्टिस्टिक काम करती रही है, फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म हीरोइन है, लेकिन एक इतना मसाले वाला रोल पकड़ना और उसको इतनी खूबसूरती और मेच्योरली से करना, और विद मैं कहती हूँ पूरा इंसाफ किया इसने जिस इतनी जहाँ जहाँ बोल्डनेस रिक्वायर्ड थी, डायलॉग्स में, एक्सप्रेशंस में, बॉडी लैंग्वेज में किया उसने, बुरा नहीं लगा। शी इज़ कैरिड इट ब्यूटिफुली। मासूमा हर कोई जो जानता है ये नाम, ये और ये याद रहेगा बड़ा अरसा, ये इम्पैक्ट मुझे लगता है कि छोड़ेगा। बिस्मिल का जो एक कामयाबी थी वो मासूमा का कैरेक्टर था, क्योंकि मासूमा ने इतना अच्छा आपको इंगेज रखा है ना। बाकी तो फिर जो हमने डायरेक्शन में बात की और राइटिंग में जो मैं फ्लॉज नजर आए, लेकिन ये जो कैरेक्टर उन्होंने पकड़ लिया था ना, अगर ये कैरेक्टर वीक होता मासूमा का, फिर आप ये बिस्मिल वो पोजीशन हासिल नहीं कर सकता था जो इसको मिली है। उसको जो पैशन और मतलब एक बड़ा खतरनाक कैरेक्टर उसने बड़े पैशन से किया है, डायलॉग डिलीवरी, ड्रेसिंग, ये वो, इट वाज बोल्ड। तो 10 फॉर हरीम थ्रू आउट, 10। And we'll miss you मासूमा, especially मासूमा की माँ। सादिया जी, अब कैसे पता चलेगा? आर्टिस्ट अपने काम के साथ हमेशा ऑनेस्ट होता है, उसका छोटा कैरेक्टर हो, बड़ा कैरेक्टर हो, वो हीरोइन हो, वो साइड का रोल हो, वो चाहे माँ का ही कैरेक्टर हो, अपने कैरेक्टर के साथ बहुत ऑनेस्ट होता है। और बिल्कुल इसमें हरीम ने हमेशा, मैंने हर बार कहा, उसने 100% अपना काम दिया है। वो कभी उसने अपने काम के साथ ना कोई कमी पेशी की। हाँ, उसको डायलॉग्स नहीं मिले वो और बात है, उसको सिचुएशंस क्रिएट करके नहीं दी गई, उसको डायरेक्टर नहीं मिला, उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। अगर वहीं हमें ग्राउंड मिल जाता है, हमें सपोर्ट मिल जाती है, तो यही काम और ज़्यादा खिल के आता है नज़र। तो मासूमा, यू आर ए ग्रेट, हम छाई हुई थी आप तो इसमें, क्योंकि आप ना होती तो बिस्मिल ना होता, क्योंकि बिस्मिल था ही तुम्हारी वजह से, मतलब बाकी तो सब आ रहे थे, जा रहे थे, बहुत सारा चीज़ों को हमने इग्नोर किया, बट तुम्हें हम देखते रहे और तुम रही, अपने आप को थाम के रखा है। जैसे नादिया कहती है, वो वाकई नादिया के कहने के बाद मैंने इस प्ले को उस नज़र से देखा जो नादिया कहती है ना, इसने बोल्ड कैरेक्टर को बोल्ड तरीके से निभाया,
वाकई एक बोल्ड कैरेक्टर था और बहुत ही बोल्ड तरीके से इसने निभाया भी इसको, तो मेरी तरफ से भी आपके लिए 10। सालों साल बीवियां डरेंगी मासूमा से। हाँ Yeah, मरीना जी, हमेशा। मुझे लगता है कि अभी हस्बैंड्स जो है ना वो कहना शुरू कर देंगे अच्छा मासूमा ना बनो। यू नो शी इतना इम्पैक्ट इसने छोड़ा इस कैरेक्टर को दिया, मीनिंग द वे शी हैज परफॉर्म्ड इट, द वे शी हैज ओन्ड इट, ओन किया ना। हाँ। अब मैं हो गई नेगेटिव तो मैं अब इसको ज़रा मज़े से करूँ, बिकॉज इसने नेगेटिविटी बहुत मज़े से की है। इसने वो वाला नहीं रखा ये कर दो, वो क्यों नहीं आई, उसने बहुत एक अपने आप को एक क्लास दी, बिकॉज दैट्स व्हेयर शी वांटेड टू गो। उसने अपने आप को एक डिग्निटी दी, बिकॉज दैट्स व्हेयर शी वांटेड टू गो। एंड जो अदाएं, फेस, द वे शी यूज्ड हर फेस, I mean, in the end, when she is fighting with TT, you know, जो कहती है मैं, और उसको परवाह नहीं कि उसकी शक्ल कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, मीनिंग वो you could see that she was in that character right now. तुम क्या करोगे, you know, it very good, very good. But I have a 10 if we are going to be judging that person. So I have a 10 already saved, so I'll give her a 9 for sure. 9. Very well done, very well done. ऑडियंस देखते हैं मासूमा ऑडियंस के दिल में कितना उतरी। टीटी के तो दिल से ही उतर गई ना वो। हाँ ये उतरने का दोनों तरह से इस्तेमाल है, एक दिल में उतरना और एक दिल से उतरना। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,500 हुए हैं और हरीम फारूक के हिस्से में आए 2,185, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। अब बात कर ली जाए नुमान इजाज की। नादिया, बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस थे दोनों की टक्कर के कि तुम मासूमा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, फिर वो भी जो रोते हुए कहती है तुम तौकीर। लेकिन मुझे बस सामने से देखना था, आधी आंख नज़र आई है ना, सामने से अगर हम मासूमा की तौकीर के देखते शॉट्स ये कहते हुए, और वो कहती कि भाई जिस तरह उसने बोला कि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तौकीर, तो आई डोंट नो वो नज़र नहीं आया। तो वेरी गुड परफॉर्मेंस थ्रू आउट। और फिर जब वो बताता है कि मासूमा का बेटा हुआ और उसके बाद जो उसके ऐसे जो है तो मैंने बड़ा नुमान इजाज को सीरियल में कुछ अलग से एक्सप्रेशंस यूज़ करते हुए देखा। शुरू में ज़बान वाला था, ज़बान का इस्तेमाल, फिर ये होठों का इस्तेमाल, होठों का कुछ अलग सा इनकी बॉडी लैंग्वेज, फुटवर्क ज़बान, होठों का और नाक का फुटवर्क था जी, बड़ा डिफरेंट था। ये मैंने नहीं देखे जेस्चर्स, स्पेशली नुमान को तो बिल्कुल करते हुए नहीं देखे, नुमान इजाज को तो अच्छा लगा। ऐड किया इसने के साथ साथ ऐसे एक्सप्रेशंस देने से कैरेक्टर आपका और वाजे होता है, क्या सोच रहा है, क्या है अंदर से, क्या चाह रहा है। तो ही वॉज अमेजिंग थ्रू आउट। और इस एपिसोड में नहीं, लास्ट वाला सीन वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे बैठ के, और नहीं, वो उनको करना ही नहीं चाहिए था कि नहीं, क्योंकि वो एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट लग रहे थे। जो बात हो रही थी एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे उससे, कि वो ये बात सुन के आपके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। और एक्टर को फ्रंट से देखना, एक्सप्रेशन सामने शॉट बड़ा ज़रूरी है कि पूरा मुंह नजर आए। खैर ये तो डायरेक्शन में जाएगा तो ना बात एक्टर। नहीं, बात ये कि मुझे जितनी भी जान मार लो इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग थी लेकिन नज़र नहीं आई उतनी जितनी नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन ही इज़ बीन अमेजिंग। और आखिर में उनका उसका कहना रेहाम के लिए कि ऐसा मत करो, ऐसे नहीं करो, मैं अकेला यहाँ कैसे रहूँगा। तो तकलीफ हो रही थी थोड़ी देर की यार। मुझे एक चीज़ याद आ गई वहाँ पे, एक कुछ डायलॉग्स बहुत अजीब थे जब वो रेहाम, ऐसा क्या हुआ है, अरे हाँ, अरे इतना सब कुछ होने के इतना सब कुछ, ये तो राइटिंग में हमें बात करनी चाहिए थी कि वो लाइंस क्यों थी। हाँ, ये बात क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रही हो कि अरे भाई तुमने उसके जवान बेटा मर गया, इतनी ट्रेजेडी हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ। बस टीटी को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं बच्चा एक गया था, मैं दूसरा बच्चा ले आया हूँ, तो हमारी लाइफ शायद ठीक हो जाए। तो आई विल गिव हिम अ 9। सादिया जी, मेरे लिए कोई ख़ास इम्प्रेसिव काम नहीं था। सोचते रहना और फिर सोच सोच के सारे डायलॉग्स बोलते रहना, इसमें कोई इतना मुझे मज़े की चीज़ नहीं नज़र आई। हरीम ने जान मारी थी, हरीम का काम दिखा भी था, तो 8। हाँ। मरीना जी, आई थिंक अगर हम ओवरऑल देखें, शुरू में हम समझ रहे थे कि बड़ा ठंडा सा परफॉर्मेंस है एंड ऑल दैट, बट स्लोली इट सॉर्ट ऑफ बिल्ट अप।
आई थिंक ये जो लास्ट में जब ये बच्चा लेके आता है थिंकिंग के अब ऑल विल बी फॉरगिवन, एंड मैं यू नो लाइक एक मेल आदमी की एक जो जहनियत होती है ना कि एक तो आई एम मेल यू नो एंड आई एम ब्रिंगिंग यू अ चाइल्ड, एक तो दो चीज़ें, हाउ डेयर ही put another child in her when he knows कि ये औरत इतने ट्रॉमा से गुजर चुकी है, and the other thing how well that's thought of because जो उसका जवाब उसको मिला ना उसका फिर इम्पैक्ट आया है, बिकॉज इसने तो बड़े कैजुअली से कह दिया कि यू नो आई एम गिविंग यू अनदर बॉय, बट ही डिडंट रियलाइज कि वो उठ के कहेगी कि नो यू कांट रिप्लेस हिम, एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट दैट ईजी, यू नो कहने को तो है लेकिन वो समझ रहा था कि मैंने तलाक भी दे दिया, मैंने सब अपने काम वाम सही कर दिए, अब ये ले लो. सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी वेरी गुड टच. आई थिंक हिज एक्सप्रेशन ओवर देयर मुझे बहुत अच्छे लगे थे जब ये बताता है उसको कि उसका बेटा हुआ है, और फिर ये जब तंज करती है रेहाम तो वो अपना बैग उस नज़रें चुराता है उससे, और फिर एक दो दफ़ा वो देखने की कोशिश करता है लेकिन फिर से नज़र चुराता है. पहली बार शर्म आती है, पहली वही बार मैं कह रही हूँ कि यू नो आई थिंक नुमान का आई रिमेंबर जब दश्त मुझे इतना याद नहीं है लेकिन निजात ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज इन निजात, तो मैंने बाय द वे जिन लोगों ने निजात नहीं देखा इट्स ऑन यूट्यूब, प्लीज वॉच इट, इट्स अ नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ अ fantastic play, it is such a again depth, oh my god the depth of that play. So उसमें मुझे याद है कि नुमान for the first time I realized because हम लोग जब एक्टिंग करते हैं ना तो हमें कभी नहीं पता चलता कि हम अपने हाथों के साथ क्या करें, यू नो आप सीधे खड़े हो जाते हैं या आप कुछ कर लेते हैं, या नुमान का मैंने देखा कि वो कुछ ना कुछ सोचता है, जैसे वो रोटी खा रहा था और वो उठता है और जाके हाथ वो धोता है और बात कर रहा है और फिर अपने दांत साफ करने लगता है. इट वाज सो नेचुरल द वे ही डिड दैट, सो यू नो ही पुट्स दीज लिटिल थिंग्स, अब पता नहीं वो ऑटोमेटिकली आती है या वो सोचता है कि मैं इस सीन को ऐसे करूँगा, बट ओवरऑल द मैन इज़ डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना एन एसेट हमारे मुल्क के लिए, बिकॉज नुमान का ड्रामा आप सारे ड्रामे लगा लें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट हर कैरेक्टर में, और बाज़ दफ़ा बहुत अपने आप को चेंज कर लेते हैं. सो आई विल गिव हिम ए 9 ऑल्सो. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,600, और बिस्मिल से नुमान इजाज़ के हिस्से में आए हैं 2,600, 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं. तो जी अच्छे नंबर मिले. ओवरऑल बिस्मिल के इख्तिताम अच्छा हुआ. आगाज़ हमें इतना समझ में नहीं आया था लेकिन जैसे जैसे ये ड्रामा चला है इसने लोगों के दिलों में जगह बनाई है और इसने उन ड्रामों को मात दी जिनमें बहुत बजट लगा हुआ था. ये एक ऐसा ड्रामा था जो कि जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक हिट होगा. ये सरप्राइज हिट था, और जिस ड्रामे को इसने रेटिंग में व्यूज़ में शिकस्त दी वो एक फ्लैगशिप ड्रामा था. मैं बात कर रहा हूँ सुन मेरे दिल की. उसका असल कंपटीशन तो हुआ था बिस्मिल से. जी अच्छा